कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, फिर एक बार हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम लिए जिसका नाम है सुनो कहानी। कहानी। प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो कहानी। इस प्रोग्राम में हम करते क्या हैं? कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने से हमें क्या चीज हासिल होती है? बेहतरीन मालूमात। जी हाँ FGN चैनल के नाज़रीन, कहानियाँ सुनने से, वाक़यात सुनने से बेहतरीन मालूमात हासिल होती है। बच्चों को कहानियाँ बड़ी पसंद होती हैं। इसी मुनासबत से FGN चैनल ने प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है सुनो कहानी। कहानी। यानी कहानी के ज़रिए बच्चों तक इल्म दीन पहुँचाया जाए, बेहतरीन मालूमात उनको फराहम की जाए। प्यारे बच्चों, इब्तिदान अपने प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह उल करीम, हमारे साथ प्रोग्राम में आप भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। हम आपके साथ रहें और यूं ही प्रोग्राम देखते रहें। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे प्रोग्राम में एक कलाम भी शामिल होता है। माशाअल्लाह नात ख़्वाह हमारे साथ हाजिर प्रोग्राम है। आइए अपने प्रोग्राम में कलाम शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप हमें? चमक तुझसे पाते हैं सब पाले वाले। चले माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा कलाम है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। माशाअल्लाह, सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ, मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जाबा जाताने वाले, के रास्ते में है जाबा जाताने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने
वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्स दुश्मन, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हसन भाई ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा है और बड़े प्यारे अंदाज में इस कलाम को सुनाया है। और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। ये कलाम माशाअल्लाह उल करीम पढ़ा भी प्यारे अंदाज में है। और इस कलाम के जो अशार हैं वो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाए हैं। आपने इनको यानी कह सकते हैं कि एक प्यारे अंदाज में आपने ये अल्फाज हमें अता कर दिए हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार होने का तरीक़ा इन अल्फाज के ज़रिए हमें सिखा दिया है। अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची पक्की महब्बतें अता फ़रमाए, बुज़ुर्गान दीन से भी महब्बतें अता फ़रमाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में तड़पने वाला दिल और रोने वाली आँखें नसीब फरमाए। आमीन बिजाई ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम जो एक कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी एक चूंटी की है। किसकी? चूंटी की। चूंटी की है। देखिए ना चूंटी सबने? जी जी देखिए कितने कलर की होती है? दो, 2 कलर की। कौन कौन सी? लाल और काली। लाल और काली। आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगती है? बिलाल भाई बताएं। काली। काली क्यों लगती है अच्छी? काली, लाल कितनी खूबसूरत होती है ना। हाँ, हंस रहे हैं हम, मुस्कुरा रहे हैं भाई, क्या वजह है? काली क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि काली काटती नहीं है और ज़्यादा काटती नहीं है, और लाल वाली वो काट लेती है, इसलिए कुछ बच्चों को अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। प्यारे बच्चों, उमूमन तो जो पाई जाती है वो 2 ही तरह की चूंटी होती है, एक तो काली होती है और एक लाल होती है। आज हम एक चूंटी का जिक्र करने वाले हैं, उस चूंटी का कि जो एक बूढ़ी चूंटी है और मगरूर चूंटी है वो। अच्छा, मगरूर कौन बताएगा किसको कहते हैं? आपको पता है? और किसको पता है? चले हसन भाई आप बताएं, मगरूर किसको कहते हैं? जिसके अंदर बहुत गुरूर हो। हाँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर हो, जो गुरूर करता हो, जिसके अंदर एटीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं? मगरूर। मगरूर। तो मगरूर चूंटी का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि जिसके अंदर घमंड है, उस चींटी का जिक्र हम कर रहे हैं। अच्छा, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसका हम जिक्र कर क्यों रहे हैं? प्यारे बच्चों, एक गांव था, गांव के अंदर एक चूंटी रहती थी जो मगरूर थी और वो किसी से न दुआ सलाम करती थी, ना किसी से बोलचाल रखती थी, और वो अपनी दुनिया में अलग मगन रहती थी। कोई उसके पास जाए मिलने या उससे कोई अच्छी बात करे तो वो क्या करती थी? उसको लिफ्ट नहीं कराती थी। क्या करती थी? लिफ्ट नहीं कराती थी। हाँ, लिफ्ट नहीं कराती थी और उनसे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है निकलो, ऐसे ऐसे कर देती थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार हुआ कुछ यूँ, तो लोग जो है ना उसको पहचानने लगे थे कि भाई ये मगरूर आंटी है और अपनी दुनिया में मगन रहती है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा लोग करीब भी नहीं आते थे। लेकिन एक बार हुआ यूँ प्यारे बच्चों, ये चूंटी निकली खाने की तलाश में। किसकी तलाश में? खाने की तलाश में। खाने की तलाश में। टुक 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 टुक, थोड़ा 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 आगे बढ़ी। इसको एक चीनी का दाना दिखता है। क्या दिखता है? चीनी का दाना। अच्छा, अब उम्र तो नहीं पता, लेकिन ये बुजुर्ग हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बुजुर्ग हो चुकी है। अब इसके सामने जो चीनी का एक दाना पड़ा था, वो दाना इसके लिए बहुत बड़ा था। हमारे लिए कितना सा होता है? इतना सा होता है। अच्छा, जवान चींटी हो तो वो उठा ले उसको, लेकिन वो बुजुर्ग थी तो उसके लिए आजमाइश का मकाम था। तो प्यारे बच्चों, उसने क्या किया? उसने उसको दाने को उठाया और लेकर चलने लगी। ठीक है,
थोड़ा गुजरी, थोड़ी सी आगे गई, मज़ीद थोड़ा आगे गई। अब एक जगह जाने के बाद उसने थोड़ा सा उसको नीचे रखा क्योंकि हाँफने लगी, बुजुर्ग थी, ज़्यादा नहीं उठा पा रही थी। एक जगह पे रखा तो चुन्नू मुन्नू दूर से आ रहे थे। दो बच्चे इस मगरूर चूंटी के बराबर में रहते थे, यानी पड़ोस में रहा करते थे। चुन्नू मुन्नू, क्या नाम था उनका? चुन्नू मुन्नू। शायन भाई क्या नाम था? चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू। चुन्नू बड़ा था या मुन्नू बड़ा था? नहीं पता, चलें भाई। तो वो चुन्नू मुन्नू कहते हैं कि आंटी हम आपकी हेल्प कर दें, आप ये सामान उठा के लेके जा रही हैं और मतलब भारी भी है, तो आप फरमाएं तो हम आपकी हेल्प कर दें। तो जो चूंटी थी वो ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी, ठीक है, उसके अंदर घमंड था। तो उसके अंदर फिर वही बात सेट हुई कि भाई मैं तो किसी से बोलती नहीं हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, या मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ, मेरी सबसे ज़्यादा उम्र है, तो मैं सबसे ज़्यादा मर्तबे वाली हूँ, या जो भी है। उसके अंदर घमंड था। तो उसने कहा कि मैं इनसे मदद मांगूंगी तो ये हो जाएगा कि मैं इनसे मदद मांग रही हूँ, है ना। अगर मैंने इनसे मदद ले ली तो ये जो मेरा दाना है, इस दाने में अपना आधा हिस्सा मांगेंगे या पूरा ना छीन लें मुझसे। तो मगरूर चूंटी ने क्या किया, उनको मना कर दिया, नहीं नहीं जाओ तुम, मैं खुद कर लूँगी मेरा काम, जाओ 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 जाओ। बच्चों को भेज दिया। अब चुन्नू मुन्नू जो थे वो निकल लिए, अपने खेलने के लिए वो जा रहे थे कहीं, तो चुन्नू मुन्नू गए। अब ये जो चूंटी आंटी थी, इन्होंने क्या किया, वो दोबारा उठाया और फिर चलने लगी। कुछ देर चली, वो भारी था ठीक ठाक। कुछ देर चलने के बाद उनकी टांग में आ गई मोच। क्या आ गई? मोच। मोच आ गई। तो आपके कभी आई है मोच? किस किस का आई है बताएं? 1 2 3। बिलाल भाई आपकी नहीं आई? क्या पता। नहीं पता, अल्लाह ना करे कभी किसी के आए। तीनों का आई है? कैसा होता है? बहुत दर्द होता है। दर्द होता है, चला नहीं जाता। मुझे मेरी बचपन की मोच अभी तक याद है, ना मैं चलने का ना मैं हिलने का, एक ही तरफ पड़ा रहा था बस। तो इतनी ज़्यादा सख्त परेशानी आ जाती है जब मोच आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह उस मगरूर चूंटी के, यानी चूंटी आंटी जो थी, उनके क्या आ गई टांग में? मोच आ गई। क्या आ गई? मोच। मोच आ गई। अब रोने लगी चूंटी आंटी, तो इनकी आवाज़ें निकलने लगी और एक तरफ बैठ गई और रो रही हैं। अब ना कोई मदद को आने वाला, वहाँ पर कोई था भी नहीं, आसपास में कोई था भी नहीं जिसको बुलाएं और मदद करा लें। और ये वैसे किसी को बोलती नहीं थी, तो कोई पसंद भी नहीं करता था इनके पास आना। तो बहरहाल वहाँ पे कोई था नहीं। तो बच्चों ये रोई जा रही, अब कोई सुनने वाला नहीं। इतने में चुन्नू मुन्नू जो खेलने गए थे, कुछ घंटों के बाद वो वापस आए। तो चुन्नू मुन्नू ने देखा आंटी तो रो रही है, आंटी को क्या हुआ, दाना भी वहीं पड़ा है और आंटी बैठ के अपने पैर को पकड़ी हुई है, पैर को पकड़ी हुई है। तो करना क्या चाहिए, उन्होंने सोचा कि भाई कुछ मसला है। जब करीब आए तो उनको पता चला कि आंटी के पैर में मोच आ गई है। क्या आ गई है? मोच आ गई। मोच आ गई है। अब बच्चों ने शोर मचाया और बस्ती वाले लोगों को बुला के ले आए, यानी जो और चूंटी रहती थी, चूंटी के परिवार थे, उनको सबको बुला के ले आए। और चूंटी आंटी जो थी उनको उनके घर पहुंचा दिया, उनका दाना भी घर पहुंचा दिया और उनके पैर पर मरहम भी लगाया, सिकाई भी की, उनकी दवा भी की और उनको सही कर दिया। क्या कर दिया? सही कर दिया। और ना उनसे कुछ चीज मांगी, ना उनसे उनका दाना लिया, कुछ भी नहीं लिया। और यूं बच्चों चूंटी आंटी की जो पैर की मोच थी वो सही हो गई। क्या हो गई? सही हो गई। सही हो गई। अब आपने इस वाक्य से क्या सीखा ये बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको चंद बातें बताता हूँ। जी आप बताएं पहले। कभी भी खुद पे ज्यादा घमंड नहीं करना। घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करते हैं ना, भाई मैं हूँ, क्या बोल सकता है कोई मेरे आगे? नहीं बोल सकता। अरे मेरे को सबसे ज़्यादा पढ़ना आता है। हाँ, ये जो बैठे हैं ना चारों, कुछ नहीं मेरे आगे, इनको नहीं आता कुछ भी, है ना। करते हैं ना ऐसे बच्चे। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और बताएं भाई क्या सीखा आपने? बिलाल भाई बताएं। हमें सबकी मदद करना चाहिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जैसे किसने की? चुन्नू मुन्नू ने की थी। ठीक है, आपको भी चुन्नू मुन्नू बन जाना मदद करने में। ठीक है, किसी ने कुछ सीखा? चलें मैं बताता हूँ। FGN चैनल के नाज़रीन, आपने इस वाक्य से क्या सीखा? आप भी तहरीर फरमाइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। चंद बातें मैं इंशाअल्लाह उल करीम पेश करता हूँ कि इस वाक्य से हमने क्या सीखा। प्यारे बच्चों, पहली बात तो हमने ये सीखी, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तकब्बुर नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर मेरा जहन तेज है,
भाई मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ, मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, ठीक है, या मैं यूं कर सकता हूँ, तो ये नहीं करना। या मिसाल के तौर पर पढ़ाई में मैं अच्छा हूँ, ठीक है, या नेकियां मैं करता हूँ, अमामा मैं बांधता हूँ, है ना, कुर्ता पजामा मैं पहनता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, अपने आप को नेक समझूं। क्या करूँ? नेक समझो। नेक समझूं। और दूसरों को क्या समझूं कि भाई ये तो हकीर है, मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हूँ, दूसरे नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अल्लाह की कोई नेमत हो, वैसे तो बहुत सारी नेमत है, कोई ख़ास नेमत और आ जाए तो हमें उस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, तकब्बुर हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता कि हम यानी अल्लाह के करीब हैं, या हमारी मग़फ़िरत हो गई है, या हम नेक हैं, या वाकई हम सलाहियत के हामिल हैं, हम जैसा कोई नहीं है, ये हमें पता थोड़ी है। हम अपने मुताबिक तो सोचते हैं हम अच्छे हैं, है ना। चलें, किसी ने कह दिया भाई आप बड़े खूबसूरत हैं, तो अब बंदा क्या सोचे कि यार मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ और कोई नहीं है, या उससे बात ना करे, उससे दूर रहे, चल चल मुझसे उसकी बात मत करो, अरे मैं उससे बहुत अच्छा हूँ, मुझे देखो। ये सारी चीज़ नहीं करना चाहिए। उमूमन बच्चे क्लास के अंदर कर रहे होते हैं कि भाई मैं उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ, लेकिन टीचर उसके ज़्यादा करीब हैं, हमसे सुनते नहीं हैं, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, या ये है या वो है, इस तरह करते हैं। तो आज के बाद हम इस तरह कोई तकब्बुर नहीं करेंगे। हालांकि हम नहीं करते, लेकिन नियत भी करते हैं इंशाअल्लाह कोई तकब्बुर नहीं करेंगे। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, ये सीखने को मिली कि हमें अपने बड़ों से दुआ सलाम करना चाहिए। तो चाहे कोई मुतकब्बिर हो, चाहे मगरूर हो, चाहे कैसे ही एटीट्यूड रखने वाला हो, लेकिन हमें उसको क्या करना चाहिए? मुसलमान हो तो सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, सलाम करने के सवाब भी हैं। इंशाअल्लाह आप सलाम करोगे, हो सकता है सलाम की बरकत से उसकी इस्लाह कभी ना कभी हो जाए, है ना। कोई बड़ा हमें दिख रहा है, ठीक है, अगरचे वो कैसा ही सही, मिसाल के तौर पर बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो यानी गुस्से वाला होने लगता है थोड़ा सा। तो अगर कोई बुजुर्ग है, गुस्सा भी करता है, लेकिन आपने उसको देख लिया कभी कि भाई वो परेशान है, शायान भाई कभी वो परेशान है, तो परेशान जब उसको हमने देख लिया तो हमें उसकी क्या करनी है? मदद करनी है। तो इंशाअल्लाह मदद करेंगे तो हमारी भी अल्लाह तबारक व ताला मदद फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाहुल करीम, आज अपने प्रोग्राम सुनो कहानी में हमने बहुत प्यारे प्यारे मदनी फूल हासिल किए हैं और एक प्यारी कहानी सुनी है चूंटी के हवाले से। अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर जमा होना, प्रोग्राम करना और आपका FGN चैनल पर शामिल होना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। FGN चैनल का बड़ा प्यारा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आता होगा। सुनो कहानी, इंशाअल्लाह आइंदा फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ लिए प्रोग्राम सुनो कहानी। FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी।